हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या अर्धचालक तथा संधि डायोड, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का 14वां चैप्टर है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो मैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखिए इस चैप्टर की जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपकी क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। ठीक, एनर्जी बैंड जिसको हम बोलते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिख रखा है। आपको लिखना कैसे सारा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले मैं समझाता हूँ आपको ऊर्जा इस बैंड होते क्या हैं। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ठोस है, कोई भी सॉलिड है, ठीक, तो वो किससे मिलकर बनता है, बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर हम किसी एक एटम की क्या करें, किसी एक एटम का ऊर्जा स्तर खींचे, ऊर्जा आरेख खींचें, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारी क्षैतिज लाइनें देखने को मिलेंगी। ठीक, बहुत सारी क्षैतिज लाइनें क्या होंगी, और वो ऐसी ही होती हैं। वे लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब क्या, बहुत सटी हुई, ठीक, एक दूसरे से टच करती हुई। तो उस ज्यामिति, वो जो हमको संरचना दिख रही, वो जो हमको ज्यामिति संरचना दिख रही, हम लोग उस संरचना को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड। ठीक है, वो क्या एक ऊर्जा बैंड का रूप ले लेती है। ठीक है, क्लियर हुआ, आप समझ गए ऊर्जा बैंड आखिर होता क्या है। ठीक, अब देखिए आपको लिखना कैसे, हम ये समझाते हैं आपको कि देखिए परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया का क्या मतलब हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया, यही क्या है, पूरी यही प्रोसेस होती है। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप इनके ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे जिससे प्रत्येक ऊर्जा स्तर कई ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। देखिए कोई उसमें सिंगल एटम तो नहीं, मैंने क्या बात किया अभी कि अगर हम किसी एक सिंगल एटम की क्या करें, ऊर्जा स्तर खींचे, ठीक है, तो क्या होगा, हमको बहुत सारी क्षैतिज लाइनें दिखाई देती है। ठीक, वही क्या होती हैं, एनर्जी बैंड होता है। ठीक है, ऊर्जा बैंड होता है। तो क्या यहाँ पर क्या कहा गया है, जिसमें प्रत्येक ऊर्जा स्तर, अब यहाँ पर मैंने सिंगल एटम की बात की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जिससे प्रत्येक ऊर्जा कई ऊर्जा स्तरों में क्या होकर विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखिए ऊर्जा बैंड होते कितने टाइप के हैं, दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है कि आपका चालन बैंड होता है, और एक होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, और दूसरा जो होता है चालन बैंड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर संयोजी बैंड क्या होते हैं। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब देखिए संयोजी बैंड होते क्या है, देखिए अब ये जो बैंड है ये क्या ऊर्जा बैंड के ही टाइप हैं। कौन, ये संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो आप लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि वे ऊर्जा बैंड किसके प्रकार हैं, ये ऊर्जा बैंड के तो प्रकार हैं। तो हम लोग लिखेंगे वे ऊर्जा बैंड जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के रूप में उपस्थित होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर के रूप में उपस्थित होते हैं। तो वो क्या होता है, आपका संयोजी बैंड कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या ऊर्जा स्तर के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, अपना संयोजी बैंड होता है। ठीक है, अब देखिए चालन बैंड क्या होता है। चालन बैंड वे होते हैं कि जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं चालन बैंड। क्लियर हुआ। सेम इसमें क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और इसमें चालन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए एक यहाँ पर डेफिनेशन और आती है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। तो देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है कि एक ऐसा गैप जो क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य में बनता है। ठीक है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य में क्या एक गैप पाया जाता है, जहां पर किसी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉन, ना तो चालन इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे और ना तो वहां पर क्या आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार के कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उस गैप को वहां पर क्या होता है, बिल्कुल वो पूर्णतः क्या होता है, रिक्त होता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिखे हैं कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में क्या एक रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, कहते हैं। अब देखिए ये क्या है कि आपका ये चालन बैंड है और ये नीचे क्या है, आपका संयोजी बैंड है। ठीक, तो इसके बीच में ये जो जितना भी गैप आपको दिख रहा है, ये क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। ठीक है, ये क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। क्लियर हुआ। आपको ये तीनों हेडिंग कायदे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
चलिए अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको चलिए अब हम लोग समझते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक का वर्गीकरण। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर तथा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हम किस टाइप से समझने वाले हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चालक क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे। अब देखिए संयोजी बैंड क्या होते हैं, मैंने अभी बता रखा है आपको। ठीक, पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं। किससे भरे होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को द्वारा। ठीक है, जो संयोजी आपके बैंड होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होते हैं, पूर्णतः फिल्ड होते हैं, भरे होते हैं। ठीक, तथा जो चालन बैंड होते हैं क्या आपके आंशिक रूप से भरे होते हैं। चालन बैंड क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक, और संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में क्या होते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं। कौन, चालन बैंड तथा जो आपके संयोजी बैंड होता है, चालन बैंड होते हैं, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, ये मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या अध्यारोपित रहते हैं। ये जो गैप होता है बहुत ही कम होता है इन दोनों के मध्य, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अध्यारोपित रहते हैं। ठीक, तो देखिए मैं इसको एक बार और बोलता हूँ कि वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं संयोजी बैंड, जो संयोजी बैंड होते हैं, कंडक्शन जो आपके वैलेंस बैंड होते हैं क्या होते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं। और जो कंडक्शन बैंड होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से मतलब क्या होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो पाए तो जाते हैं, लेकिन इसके किसके कंपेयर में, जो आपके संयोजी बैंड होते हैं इसके कंपेयर में कम पाए जाते हैं। ठीक, तो वो क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, तथा इन दोनों में जो इन दोनों के बीच में क्या वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। अर्थात ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, मतलब चालक बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका इंसुलेटर क्या होते हैं, मतलब अचालक। तो देखिए वे पदार्थ जिनमें क्या संयोजी बैंड, जिनमें संयोजी बैंड क्या होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं। मैंने किसकी बात की कि संयोजी बैंड, ये जो संयोजी बैंड है क्या, देखिए आप लोग फिगर में पूर्णतः क्या है, भरे हुए हैं। ठीक, और चालन बैंड क्या होते हैं, पूर्णतः रिक्त होते हैं। जो आपका चालन बैंड आप देखिए पूरा का पूरा क्या है, खाली है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पूर्णतः रिक्त होते हैं। और इनके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी का गैप होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक, लगभग कितने कोटि का होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है जो एनर्जी गैप इनके बीच का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चालन बैंड है क्या, फिगर से आप लोग फिगर समझ लीजिए, आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कि वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, चालन जो संयोजी बैंड होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, और चालन बैंड क्या होते हैं, पूर्णतः रिक्त होते हैं। और इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक, मतलब लगभग कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, इतना मान सकते हैं आप। बहुत आसान है, कैसा, देखिए जैसे क्या, चालन बैंड पूर्णतः रिक्त और संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, तथा इनके मध्य का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। क्लियर हुआ, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अचालक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या सेमीकंडक्टर, अर्धचालक क्या होते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड क्या होते हैं, पूर्णतः भरे होते हैं। देखिए वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं, तथा चालन बैंड क्या होते हैं, पूर्णतः रिक्त होते हैं, किंतु इनके मध्य में वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है, लगभग एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम कैसे जो आपके अर्धचालक होते हैं सेम वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए चालन बैंड इसमें भी खाली होते हैं, और जो संयोजी बैंड होते हैं पूर्णतः भरे उसमें भी होते हैं। और सेम इसमें भी क्या होते हैं कि जो चालन बैंड आपके होते हैं वो पूर्णतः खाली होते हैं, रिक्त होते हैं। ठीक, लेकिन जो संयोजी बैंड आपके होते हैं पूर्णतः भरे हुए होते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। ठीक, और इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। ठीक, तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो यही इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब देखिए ये क्या होते हैं कि अगर जो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। मतलब ये किसके भांति कार्य करते हैं, एक अचालक पदार्थ की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कब, परम शून्य ताप पर। अब क्या करें, अगर हम इसका धीरे से क्या ताप बढ़ाएं, अगर इसका ताप बढ़ाएंगे तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है इसका मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसका क्या करें, ताप बढ़ाते हैं तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जो इतना गैप है ना,
ये क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, जो आपके संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये किस तरह के काम करने लगते हैं, ये चालक पदार्थों की भांति क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। तो ये दोनों, इसमें क्या दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ये चालक की भांति भी कार्य कर सकते हैं और अचालक तो के भांति भी ये कार्य करते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग जोड़ना चाहें तो जो मैंने बताया है कि परम शून्य ताप पर क्या होती है, अर्धचालकों की चालकता 0 होती है। जैसे जैसे हम इसका क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान बहुत कम होने लगता है, जिससे क्या होते हैं, संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और ये किसकी भांति कार्य करने लगते हैं, एक कंडक्टर की भांति, मतलब चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने इस वीडियो में इसको कवर किया। ये जो एग्जाम में पूछा जाता है लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।